हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? देखिए, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि देखिए, आपको पता है मार्केट के अंदर में बहुत सारी स्ट्रेटेजी हैं, बहुत सारे इंडिकेटर हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको चार्ट पैटर्न से लेकर के बहुत ही सारी चीज़ें होती हैं, मल्टीपल चीज़ें उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेनी होती है। बट ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो कि आप बिगनर्स हैं तो आपको ये बहुत ईजी भी लगेगा, और अगर इसमें प्रॉफिट की बात करूँ मैं, तो प्रॉफिट भी आपको इसमें बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। देखिए, मैंने इस स्ट्रेटेजी पे खुद वर्क किया है, इसलिए मेरी फेवरेट है। देखिए, मैं जो टॉपिक लेके आई वो है बेस स्ट्रेटजी। बेस स्ट्रेटजी ऐसी स्ट्रेटजी होती है जिसमें कि अगर मैं आपकी रिस्क की बात करूं तो रिस्क आपका सिर्फ 5% का रहता है, और अगर रिवार्ड की बात करूं तो रिवार्ड तो आपका इसमें, अगर आप ले सकते हैं अच्छे से रिवार्ड, तो आपको बहुत अच्छा इसमें प्रॉफिट मिलता है। अगर बात करें कि ये कितने टाइम आपको बेस स्ट्रेटजी देखने को मिलेगी मार्केट में, आपको पता ही है कि ट्रेंडी मार्केट आपकी 20% टाइम होता है जब आपकी ट्रेंडी मार्केट होती है। अदरवाइज आपकी 80% टाइम क्या होता है, साइडवेज मार्केट होता है। साइडवेज मीन्स कभी आपको कॉल में एंट्री मिलेगा, कभी आपको पुट में एंट्री मिलेगा, इस तरीके से कॉल पुट रहता है पूरे दिन में। तो ये क्या होता है, आपका साइडवेज जोन होता है। उस जोन के अंदर में ये स्ट्रेटजी आपके काम बहुत ज़्यादा आने वाली है, क्योंकि बेस स्ट्रेटजी जो है पूरी साइडवेज मार्केट के ऊपर ही है। ठीक है, पहली चीज आपकी क्लियर हो गई कि बेस स्ट्रेटेजी किस टाइम काम आएगी, जब आपकी कोई ट्रेंडी मार्केट नहीं होगी, साइडवेज मार्केट होगी, उस टाइम पे बेस स्ट्रेटेजी आपकी बहुत काम आने वाली है। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे। देखिए, बेस स्ट्रेटेजी को अगर हम नॉर्मल वे में या फिर ये बोलें कि बेस स्ट्रेटेजी आखिर होता क्या है। बेस वर्ड से ही पता चल रहा है आपको बेस क्या होता है। बेस यानी किसी चीज़ का लोअर पॉइंट। ठीक है, बेस कोई भी सामान ले लेते हैं, लाइक हमने कोई बोतल ले लिया, बोतल का जो लो पॉइंट है उसको हम बेस बोल सकते हैं। अगर शेयर मार्केट की लैंग्वेज में बोले तो मैं इसे ऐसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि किसी प्रीमियम का, यहाँ पे मैं प्रीमियम की बात करूँ, किसी प्रीमियम का जो लोअर पॉइंट होता है जहाँ से मार्केट नीचे नहीं गया। सपोज कोई प्रीमियम है, उसका लोअर पॉइंट 50 है, 50 के नीचे मार्केट नहीं आया, तो वहाँ क्या है, 50 उसका बेस है, उसको हम बेस मान सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, बेस। किसी प्रीमियम का लोवेस्ट पॉइंट जो होता है वो होता है बेस। ठीक है, पहली चीज क्लियर हो गई आपकी बेस क्या होता है। अब बात करते हैं कि भाई बेस तो हमें पता चल गया कि बेस क्या होता है, लोएस्ट पॉइंट होता है प्रीमियम का। अब बात करते हैं कि प्रीमियम जो हमें ये स्ट्रेटजी यूज करनी है उसमें हमें क्या क्या चीजें देखनी होगी, कौन कौन से इंडिकेटर लगानी होगी, कौन कौन से ट्रेंड लाइन लगानी होगी, क्या क्या चीजें हमें इसमें चार्ट पैटर्न क्या क्या देखना होगा, ये सब चीजें आपके दिमाग में आ रही होगी। बट मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें आपको कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाना। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, इसमें किसी भी इंडिकेटर की आपको नीड नहीं है। ज़ीरो इंडिकेटर इसमें यूज़ होगा, कोई इंडिकेटर आपको नहीं लगाना है। ठीक है, पहली चीज़ क्लियर हो गई, आपको इसमें कोई इंडिकेटर नहीं लगाना है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। इंडिकेटर आपका क्लियर है कि भाई हमें इसमें टाइम फ्रेम कौन सा रखना है। तो इसमें आपको जो टाइम फ्रेम रखना होगा, डिफॉल्ट आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम मिलता है, इसको आपको चेंज करके क्या रखना होगा, बिग टाइम फ्रेम। बिग टाइम फ्रेम में मीन्स बोल सकते हैं कि आप इसमें 1 डे का, 4 आवर का, 1 आवर का, ये सारे टाइम फ्रेम देख सकते हैं। मतलब जितना बड़ा आप टाइम फ्रेम लेगा तो उतना अच्छा आपको प्रॉफिट मिलेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इसमें 1 डे का और 1 आवर का आप टाइम फ्रेम देखेंगे तो बहुत अच्छा ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको भी दिखाऊंगी भी कि ये किस तरीके से वर्क किया है। चार्ट में मैं आपको समझाऊंगी किस तरीके से वर्क करता है टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो टाइम फ्रेम इसमें क्या रखेंगे, आप हमेशा बिग रखेंगे। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी क्लैरिटी होगी आपको चार्ट को समझने में। ठीक है, तो इंडिकेटर आपको कोई यूज नहीं करना है, जो टाइम फ्रेम होगा वो आपको बिग यूज करना है। इसके अलावा प्रीमियम क्या, बेस क्या होता है वो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख के ट्रेड करनी है। अब आते हैं हम चार्ट पे। चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं जो मैंने आपको चीजें बताई हैं। ठीक है, देखिए, ये मैंने एक प्रीमियम लगाया हुआ है निफ्टी का, कॉल का प्रीमियम है। सेम जो बेस स्ट्रेटेजी है, कॉल और पुट दोनों में यूज होती है। पहली चीज आपको जो ध्यान में रखनी है, जब भी आप ट्रेड लेंगे उस टाइम पे आपको कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम लगा के रखना है, दोनों की बेस निकाल के रखना है। मैं यहाँ पे कॉल का आपको एक बेस निकाल के दिखाती हूँ। सबसे पहला काम क्या था हमारा, टाइम फ्रेम पे जाना। यहाँ पे मैं 1 डे का टाइम फ्रेम यूज कर रही हूँ। ठीक है, 1 डे का यहाँ पे टाइम फ्रेम यूज करा हमने। देखिए, मैं आपको बेस लगा के दिखाऊंगी किस तरीके से वर्क करेगा आपका। ठीक है, देखिए,
अब यहाँ से आप चाहे तो हॉरिजॉन्टल लाइन या जो भी आपको ठीक लगे आप वो लगा सकते हैं, रेक्टेंगल भी लगा सकते हैं, जो आपको बेटर लगे। तो यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लगा रही हूँ। देखिए सबसे लोएस्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, लोएस्ट में सबसे नीचे क्या है, आपको क्या दिख रहा है इसमें, ये दिख रहा है करीबन यहाँ कहीं पे, करीबन 80 के आसपास में मुझे इसका लोएस्ट दिख रहा है। तो हम इसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं एक और भी लगा लेती हूँ ताकि और क्लैरिटी हो जाए नेक्स्ट डे के हिसाब से। तो ये भी एक इसका लोएस्ट है, तो यहाँ पे भी हम इसको मार्क कर लेंगे। तो मैंने इस प्रीमियम में 2 लोएस्ट लगा लिए हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये इतना क्लियर हो गया, आपने भी वही करना है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाना है। लोएस्ट आपको 2 एरिया या 1 एरिया जो आपको बेटर लगे आप उस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये तो आपने सिर्फ मार्किंग की है। एंट्री लेने के लिए क्या करना है, आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आना है, ठीक है। अब आप देखिए कि आपने वो मार्किंग कहाँ करी थी, ये देखिए। आपको इसे ही देख के पता चल जाएगा कि ये स्ट्रेटेजी कितना अच्छा प्रॉफिट कराती है। पर हाँ, आपको प्रॉफिट लेना आना चाहिए। ये नहीं है कि आप बैठे हुए हैं कि भाई और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, या फिर वो ऊपर चला गया उसके बाद भी नीचे आने लगा तब आपने सोचा कि भाई अब ले लेते हैं, या फिर उसका जो बेस था उससे वो 15 पॉइंट ऊपर चला गया तब आप उसका बुकिंग कर रहे हैं। तो वो नहीं करना है, तरीके से आपको लेना है। बेस पे है मतलब 18 पे इसका सपोज बेस है, तो आपको 19-20 के आसपास में अपनी एंट्री पुट कर देनी है इसके अंदर, ठीक है। ये नहीं कि आप उसको 30-40 पे जा रहे हैं तब एंट्री बना रहे हैं, तो फिर तो आपका क्या ही प्रॉफिट होगा उसमें, वो चीज़ नहीं करनी है। 18 पे इसका बेस था, आपने क्या करा 18-19 के आसपास में अपनी एंट्री बनाई। ये देख सकते हैं, आपको यहीं पे देख के पता चल जाएगा। ये देखिए 18-19 में हमने अपनी एंट्री बनाई। उसके बाद में आप देख सकते हैं इसने पहला टारगेट अपना कहाँ तक का दिया है, 63 तक का इसने टारगेट दिया है 1 कैंडल में। 1 कैंडल में ही आपको प्रॉफिट मिल चुका है। अगर आपने थोड़ा सा वेट और पेशेंस रखा होगा तो आप देख सकते हैं सेकंड कैंडल भी इसकी 74 के आसपास तक गई है। तो इस तरीके से ये क्या होता है, डबल पैसा करा देता है आपका, ठीक है। तो ये आपको भी देख करके वर्क करना है कि जैसे ही आपने देखा कॉल या पुट जो भी है सपोर्ट पे आ गया है तो आप वहां से एंट्री तुरंत बना सकते हैं। देखिए एक मैंने सेकंड आपके सामने ये बेस लगाया था, ये करीबन आपका 40 के आसपास का था, 44 के आसपास का। देखिए यहाँ पे आपने एंट्री बनाई 44 पे। पहला अगर प्रॉफिट की बात करूं तो इसने पहला प्रॉफिट दिया है आपको 62 का। 44 पे एंट्री बनाई, 62 पे आपने एग्जिट कर दिया। सिंगल लोट में भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अगर मल्टीपल लोट होंगे तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कितना बढ़िया प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। अगर आपने सपोज यहाँ इस लेवल के बाद में भी वेट रखा होगा, पेशेंस रखा होगा, तो ये देखिए आपको कितना बढ़िया प्रॉफिट हुआ है। 44 का जो प्रीमियम था वो आपका बढ़ करके हो गया है 82 का डबल। डबल ट्रिपल ये प्रीमियम हुआ है। ये देखिए यहाँ से जाने के बाद में नेक्स्ट कैंडल और हाई बनी है इसकी 103 विन के आसपास में इसकी एंट्री वो हुआ एग्जिट। अगर यहाँ तक आपने वेट किया होगा तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना होगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आप बेस स्ट्रेटजी पे वर्क करते हैं तो इसमें आपका जो एसएल जाता है वो सिर्फ 5 पॉइंट का आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है, सिर्फ 5 पॉइंट का। क्योंकि इसका नीचे कोई सपोर्ट नहीं होता। आपको पता है कि हमेशा जब भी ऐसा लिया जाता है वो आप लेते हैं सपोर्ट का, ठीक है, सपोर्ट से 1-2 पॉइंट नीचे का। बट अगर आप बेस पे ही एंट्री बना रहे हैं तो बेस से 4 से 5 पॉइंट के नीचे का आप ऐसा लीजिए। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर किसी कैंडल में प्रॉपर आपको क्लोजिंग दिख रही है तो आप वहाँ पे एग्जिट कीजिए 5 पॉइंट पे। बट अगर आपको लग रहा है कि ये विक बना रही है, मतलब 5 पॉइंट के नीचे से विक बनाती हुई आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा रुक भी सकते हैं। हो सकता है वो विक बना करके फिर से ऊपर जाए, क्योंकि विक बना रही है मतलब प्रॉपर क्लोजिंग नहीं दी है उसने बेस के नीचे। क्योंकि काफ़ी बार ये होता है कि लोग क्या होते हैं, घबरा जाते हैं कि कैंडल नीचे जाने लगी है तो हम एग्जिट कर देते हैं तुरंत। बट अगर प्रॉपर कैंडल आपको दिख रही है, भरी हुई कैंडल बोल सकती हूँ, लाइक ऐसी कुछ मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको। कैंडल 2 तरह की आएंगी, ठीक है। अगर आपको कुछ इस टाइप की, ये जैसे पूरी भरी हुई कैंडल, अगर इस तरह की आपको कैंडल दिख रही हैं या कुछ ऐसी कैंडल्स दिख रही हैं भरी हुई, तो आप वहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। बट अगर आपको दिख रहा है कुछ विक आ रही है खाली, लाइक इस तरीके की, ये ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, कुछ इस तरह की कैंडल आ रही है जिसमें सिर्फ विक नीचे की तरफ है,
तो उसमें क्या है, आप वेट करिए ये क्या होगा, नीचे से रिजेक्शन ले रहा है यानी ये ऊपर की तरफ जाएगा और आपका पैसा डबल करवा के ही मानेगा। तो ये चीज़ आपको करनी है, सही टाइम पे एंट्री लेनी है, 5 पॉइंट का एसएल रखिए, टारगेट यानी प्रॉफिट जो लेंगे आप ना 2x ले सकता है, क्योंकि बेस स्ट्रेटेजी बहुत ही बढ़िया है, मेरी खुद की यूज़ की हुई है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को भी प्रॉफिट हो, आप लोग भी इस स्ट्रेटेजी का यूज़ कर पाएँ और देख पाएँ कि कितना अच्छा प्रॉफिट कराती है। तो बस यही है इस वीडियो के अंदर, बाकी अगर कोई और पॉइंट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी इसमें कोई इंडिकेटर लगाने की कोई नीड नहीं है। टाइम फ्रेम पर आपको फोकस रखना है, बिग टाइम फ्रेम पर आपको एनालाइज करना है और जो एंट्री होगी वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर होगी। ठीक है? तो प्लीज़ अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए और मेरी वीडियोज़ को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए। बाकी अब तक के लिए बस यही। बाय बाय। थैंक यू।